हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नंबर कौन सी है? 20। इससे पहले कितनी क्लास हो गई? 19। मतलब 19 क्लास में हमने 19 क्लास में हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, एक लेंथी चैप्टर था, एक बेसिक चैप्टर था। अगर वो चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आने वाले जितने भी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 19 क्लासों में हमने एग्जाम्पल किए थे जो चैप्टर के इंटरनल हैं। ठीक है, फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे 23 के करीब, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो टोटल मिला के हमने 19 क्लासों में वो चैप्टर समाप्त किया था। अगर कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट आज ही हमसे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ कौन सी क्लास चल रही है अब? 20वीं, 20। ठीक है, उससे पहले आपको कितनी क्लासें मिलेंगी? 19। और ये बात ध्यान रखना, अगर आपको पहला चैप्टर समझ में नहीं आया तो इसमें आपको तकलीफ होगी। तो अगर नहीं आ रहा तो बार बार उसे समझें, देखें, लिखकर प्रैक्टिस करें, तभी वो क्लियर होगा और तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव रहती है, जुड़ी रहती है। ऐसे नहीं कि इस चैप्टर से इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ी नहीं होती। ठीक है, तो आज अपना नया चैप्टर है। नया चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब धारिता। इसको अपन चैप्टर कौन सा बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। ठीक है, देखो इसके साथ भी कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब यहाँ पे भी किसकी चार्ज की बात होगी? ए पॉइंट चार्ज की बात होगी। किसकी बात होगी? ए पॉइंट चार्ज की बात होगी। ठीक है, चलो, बात यही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन यही बताया था आपको कि इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो पॉइंट चार्ज होता है वो क्या होता है? एक तो पॉइंट चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है? रेस्ट होता है। पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? जो पार्टिकल है वो क्या होता है? मूविंग फ्रेम होता है, मतलब रेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट है। तो आज अपन ये बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको पूरा जो चैप्टर है वो एक समराइज हो जाएगा और अपने को आइडिया मिलने लग जाएगा कि हाँ ये टॉपिक हैं, ये हमें पहले भी आते थे। क्योंकि इसमें ऐसे कई टॉपिक हैं जिनकी हमने फर्स्ट चैप्टर में बात कर ली थी। ठीक है, तो आप कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट आज। चलिए फिर। चलिए, तो अपने जो चैप्टर का नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसे अपन क्या बोलते हैं? धारिता, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो वहां पे भी बात वही थी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो मैंने पहले आपको चार्ज बताया था, फिर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज अपन ने चीजें समझी थी, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था। ठीक है, तो उस चैप्टर में अपन ने कई चीजें समझी थी, जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर हमने गॉस लॉ पढ़ा था, डाइपोल पढ़ा था। ठीक है, हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसे कई टॉपिक अपन ने उस पहले वाले चैप्टर में समझा था इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि वो आपको जो टॉपिक हैं वो धीरे धीरे आने लग गए होंगे। ठीक है, इजी इजी चैप्टर था, बेसिक चैप्टर था। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आने वाले जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो चैप्टर हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको उस टाइम पे आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप डायरेक्ट यहीं पे आ गए हैं तो कुछ चीज़ें आपको फिर रिलेट नहीं कर पाओगे, और फिर रिलेट नहीं कर पाओगे तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो फिर से बोल रहा हूँ,
पहली लाइन से पहला वीडियो देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहला वीडियो देख के देखते देखते आप कौन सी वीडियो पे आओगे, 20 पे। ठीक है, चलो तो अपन देखो पहले इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल। किसकी बात करेंगे अपन, पहले पोटेंशियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल की। पर सर रियल में अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल जैसा शब्द फिजिक्स में होता ही नहीं है। फिर सर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर सर पोटेंशियल डिफरेंस इसको सही बोलते हैं तो अपन पोटेंशियल क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है उसको अपन अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चन आते हैं पोटेंशियल के, तो वहाँ पे लिखा होता है कि हम इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है उसको अज्यूम कितना कर रहे हैं, 0। तभी अपन एक पॉइंट चार्ज निकाल सकते हैं, नहीं तो ये जो थ्योरी है फिर गलत हो जाती है ये पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो वो अपन अज्यूम करके ही चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर अपन पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट चार्ज की अगर अपन बात करनी है तो जो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो अपन क्या मानते हैं, 0 अज्यूम करते हैं। ये किस में पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। फिर अपन पढ़ते हैं, आपकी एक अच्छी सी डेरिवेशन आती है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू, आपने ये देखा भी होगा, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैंने हल्की सी बात की थी, तो ये आपको एग्जाम में कई बार प्रूफ करा लेता है कि ये प्रूफ डेट क्या, ये ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो कितना होगा आर। इसको अगर अपन ऐसा लिखना चाहें, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, तो ये आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, ये आपकी सबसे फेवरेट क्या होती है, एनसीईआरटी की डेरिवेशन, तो अपन इसकी भी बात करेंगे। फिर सर आगे क्या पढ़ेंगे हम, अपन पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रो डाइपोल। जैसे इसमें पढ़ा था ना, तो पोटेंशियल के कारण क्या हो अपने को, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अपन डाइपोल की भी बात करेंगे। अब जैसे अपन हल्की सी बात करें कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है सर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट अपॉन यूनिट चार्ज। ठीक है सर, ये कैसे, जैसे आपके पास कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कोई P है और डिस्टेंस कितनी है R, कोई पॉइंट अपन ने ले लिया, P पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपने पास कोई, अपन चलते हैं इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेके आते हैं, सर वो खुद आता है, नहीं हम खुद लेके आते हैं। ठीक है, किस पॉइंट के लिए, P पॉइंट पर लेके आते हैं। ठीक है, वो R डिस्टेंस पे कितने, कैपिटल क्यू, या इसको क्यू मान लेते हैं। कौन सा चार्ज लेके आते हैं अपन, टेस्ट चार्ज क्यू नोड, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अरे टेस्ट करने के लिए हमेशा जैसे चूहे को यूज करते हैं ना अपन, तो वैसे ही फिजिक्स में क्यू नोड अपन टेस्ट चार्ज के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज है तो इज द वेरी स्मॉल, क्या है, ये बहुत ही छोटा होता है, तो सर यूज टेस्ट चार्ज। जैसे अगर ये यहाँ पे क्या आएगा, क्यू नोट, तो ये वाला जो चार्ज है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन करने लग जाएगा। और होगा कि नहीं होगा, ऐसे तो समझते थे आप कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ही क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जो चार्ज है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, या शुड बी मूव्ड, ऐसे लिख सकते हो, शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली।
आपको धीरे धीरे स्टेप कंप्लीट करने, आप तेजी से इसको नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? वेरी स्मॉल स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप लेके चलना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये तेजी से चलने लग गया तो एक एक्सटर्नल फोर्स भी काम करने लग जाता है, जो कि इसके एकदम क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये इसको काम करने नहीं देगा, तो ये तो एक तरीके से रुक गया अगर आप तेजी से काम करोगे तो, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहा है कि छोटे छोटे स्टेप लेके आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना है। तो एक नोट यहाँ पे ये भी है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट चार्ज की, वो क्या है, विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? अगर ऐसा होता है तो फिर ये फिर से इनफाइनाइट, तो ये जो अपन ने इतना काम किया है वो बस सारा काम चौपट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई इनफाइनाइट से अपन चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन ए टू बी, अगर अपन इसको ए बोल रहे हैं इसको बी बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। सर आप बी माइनस ए क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, बी है, और फाइनल पॉइंट क्या है, ए है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो बी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन, वर्क डन एक्सटर्नल, ये क्या है, ए टू बी या ए माइनस बी अपॉन में यूनिट चार्ज, ठीक है। चलिए, तो अगर इसको अपन ऐसे लिखें, वी ए माइनस वी बी, अब वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं लिख रहा, समझ में आ गया होगा आपको। तो वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल ए माइनस बी अपॉन में यूनिट चार्ज क्यू नोट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वर्क आ रहा है, तो देखो क्लोज पाथ होता है, और वहां पे अपन जानते हैं कि अगर ये चार्ज यहाँ पे आ गया, अरे फिर से चला गया, तो क्या होता है, जो वर्क है वो अपने को क्या मिलता है, जीरो। कहाँ से? कंजर्वेटिव फोर्स से। अगर ये बात समझनी है तो हमारा 11th का भी क्लास से इसके पहले चलिए, तो आप वहाँ पे लिखोगे फिजिक्स बाई अजय सर, क्या, काइनेमेटिक्स, तो आपके सामने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव ये क्या होते हैं, वर्क जीरो कैसे होता है, वो सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। ये किसका है पार्ट, अपन कहाँ पढ़ते हैं, 11th क्लास में, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव, इसका पार्ट है। तो यहाँ पे वर्क आ गया, तो वर्क वहाँ पे अगर जीरो है तो वो किस में होगा, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल लो, कूलम्ब्स लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यही होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। पाथ क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट। तो आप चाहे चार्ज को ऐसे लेके आओ, चाहे ऐसे लेके आओ, चाहे ऐसे लेके आओ, सर ऐसे कौन चलता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कोई नहीं चलता। तो कहने का मतलब है, इसीलिए अपन मैंने चार, देखो कभी ऐसे लेके आते हैं सर, कभी ऐसे लेके आते हैं, क्यों, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट। तो ऐसी बातें अपन किस में करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में। इसको अपन क्या मान लेते हैं, जीरो। क्यों मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे क्या है, पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं, अजंता। सर आप थोड़ी मान रहे हो, नहीं, जितने भी फिजिशियन हैं, जितने भी भौतिकी हैं अपने आप में, वो सब के सब इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है उसको क्या मानते हैं, अज्यूम क्या मानते हैं, जीरो। तभी अपन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पाते हैं, नहीं तो नहीं होगा। और आपके पास जो एनसीईआरटी है वो भी रेफरेंस देती है नीचे क्वेश्चन में कि आपको इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना मानना है, कितना अज्यूम करना है, जीरो, ठीक है। तो अपन टॉपिक की बात कर रहे थे, तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू एन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे, आपने वहां पे पढ़ा था
इक्विवेलेंट या इक्विलिब्रियम सरफेस। यहाँ पे क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ या समविभव सरफेस। ठीक है, यह आपने पढ़ लिया। उसके बाद में फिर अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी की भी बात होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस है कि नहीं है। जैसे सर U इज इक्वल टू आप ऐसे लिखोगे माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार K Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई होगी तो अपन कौन सा प्रिंसिपल लगा सकते हैं यहाँ पे, ओवरलैपिंग, या अपन लगा सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली उसी का यूज करेंगे, सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये बात हो गई। और अपन किसकी बात करेंगे सर, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आते हैं अपन, इनमें जैसे सब टॉपिक्स भी हैं, डेरिवेशन भी है, पर मैंने ऊपर से आपको आइडिया बताया कि अपन ये पढ़ेंगे। फिर देखो जो चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आप कैपेसिटर के बारे में सुनोगे, जैसे सर किस प्रकार से बना होता है, इस ऐसे कुछ C इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव, ऐसी चीज होती है, तो अपन ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू या C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया। और कैपेसिटर क्या कहती है कि ये आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो अपनी अगर कोई पृथ्वी की पूछे तो अपन बता सकते हैं 711 माइक्रोकूलम। ठीक है, वो कहाँ से निकाला सर आपने, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो रेडियस कितनी होती है, 6400 करीब। तो ये वैल्यू रखोगे तो कुछ आपके पास में आएगा 711 माइक्रोकूलम। पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो अपन उसके लिए कैपेसिटेंस एक इनफाइनाइट के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू QV, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, CV। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल तक बात होगी थी, फिर अपन बात करेंगे कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कैपेसिटेंस में भी कई टॉपिक हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस में भी अपन कई टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कंडक्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि वायर जब करंट की बात हो रही है तो सारी चीज आएंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भी अपन यूज करेंगे, यहाँ पे ये वर्ड भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो मैंने आज जो चैप्टर के बारे में बताया है उसका ये बेनिफिट है कि आपको पूरा एक लेक्चर में ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये अपन चीज़ें पढ़ेंगे, क्या कि ये जो टॉपिक हैं अपन को पढ़ना है। इससे क्या आइडिया होगा कि हाँ उस टाइम पे अब जब अपन टॉपिक करते जाएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने उस टाइम पे ये टॉपिक के बारे में बताया था, जो कि आज पूरा हो गया। ठीक है, पढ़ने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, नहीं पूरा पढ़ने के बाद में भी आप सोचोगे कि क्या रह गया, तो आपको हमेशा ये जरूर आइडिया होना चाहिए कि अपने को पढ़ना क्या है और कितने टॉपिक बाकी हैं। ठीक है, और लास्ट में फिर समराइज करके उनके शॉर्ट नोट तैयार करना, और फिर एक अच्छी तैयारी उसी को ही अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास का वही मोटिव था कि आपको टॉपिक जितने भी चैप्टर में हैं उनका क्या है, आपको नॉलेज हो सके कि हाँ ये टॉपिक अपन बात करेंगे। ठीक है, और अगर अपन पोटेंशियल की जैसे मैंने थोड़ा आपको बताया था तो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। जैसे V इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, V इज इक्वल टू
फिर कल से फिर इसको अपन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे V इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नोट, इसको यूनिट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सर ये आपकी जो डेरिवेशन आती है वो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये कहाँ से आता है, एक तो बात ये, ठीक है। तो आप क्या पढ़ते हो, वर्क डन, क्या आता है वर्क डन, तो W इज इक्वल टू, तो वेरिएबल है तो ये कितना हो जाएगा एफ डी आर, और एफ की वैल्यू कहाँ से रखेंगे अपन, जो अपन प्रीवियस जो अपना जो चैप्टर था उसमें अपन ने यूज किया था, ठीक है। देखो एक ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू कितनी है अपने पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको ध्यान में रखना है तो देखो एक फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, या डेल वी इज इक्वल टू अपॉन ई इंटू डी एक्स। तो वी चाहिए आपको, पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करना है आपको, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो ई की वैल्यू का क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन, तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का कितना आता है, 1 अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। जब लिमिट एक्सचेंज करते हैं तो माइनस भी हट जाता है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि इनफाइनाइट से अपन आर लेते हैं, तो आर टू इनफाइनाइट लेंगे तो माइनस आएगा, और इनफाइनाइट को अपन क्या मान लेते, जीरो। चलिए, तो ये तो था शॉर्ट तरीका, और आपके जो पूरा डेरिवेशन है उसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो V इज इक्वल टू अपने को मिलता है वर्क अपॉन क्यू, तो वर्क का कितना होता है, जूल, इसको बोलते हैं अपन कुलाम, ठीक है। तो एक तो यूनिट तो ये होती है, ये सर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, अगर आपको वर्क चाहिए तो क्यू इज इक्वल टू अपन वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वर्क आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, एक वर्क का फॉर्मूला आपने कार्य वर्क एनर्जी पावर से भी निकाला होगा, तो 1/2m वी बी माइनस वी ए, यहाँ पे क्या है, हाफ एम की जगह क्या है, क्यू है, कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, m/2, किसका, माइनस का। ये वैसे आगे का एडवांस है, तो बस आपको ये समझना है किस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, वर्क भी निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्योंकि इसमें जितने भी फोर्स अपन यूज करते हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो जो कंजर्वेटिव की जितने भी थ्योरी हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, अप्लाई होंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आज की क्लास को ज़्यादा लंबी ना खींच के आपको थोड़ा मैंने आइडिया दिया है जो कि आपके लिए वेरी यूजफुल है, ठीक है। तो कल से अपन क्या करते हैं, इसको स्टार्ट, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको, जिससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग जो पावर है उसकी अप्रोच क्या होगी, इंक्रीज होगी, कि हाँ ये टॉपिक है और अपने को इस प्रकार से इन टॉपिकों को करना है। लगभग कुछ टॉपिक मैंने पहले चैप्टर में बात कर ली थी, फिर भी अपन उसमें कर लेंगे। सिर्फ किसका फ़र्क होगा, सिर्फ अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, तो जैसे E इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिर्फ के क्यू अपॉन आर, एक आर कम मिलेगा बस पूरे चैप्टर में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो ये एकदम हलवा है, ठीक है, जो आप आराम से इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल से फिर अपन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर की तरह इसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, राधे राधे।